चलिए नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच वाले का जो आपका 150 भर्ती आया है, उनको आप लोग को फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन से लेके हम आपको लास्ट पेमेंट प्रिंट तक आपको हम डायरेक्ट बताएंगे। आप लोग को बिल्कुल इस पे से जो है वीडियो पे बने रहना है। हम आपको बता देते हैं कि सारा जानकारी आपको मिलेगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, इसमें वो भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएट पहले से कंप्लीट है। ठीक है, ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th लेवल वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे ये फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है आपके क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, BSSC ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको BPSSC ऑफिशियल वेबसाइट। ये आप लिखिएगा, सिर्फ इतना ही लिखिएगा। तो उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कीजिएगा तो आप इसी पे डायरेक्ट पहुँच जाइएगा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक अपडेट आया है 8/7/2026 को, अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट इतना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा। तो ये आ जाएगा आपके सामने। आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, लैपटॉप से भी भर सकते हैं, या साइबर वाले जहाँ पर भी है वहाँ अपना जगह भरा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपना पेमेंट कटाना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तब आप जाकर यहाँ क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर जो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं यहाँ से, हाँ सबसे पहले आपको यहाँ से कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, स्टेप 1 पे। तो स्टेप 1 पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस स्टेप 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये सब सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। चलिए इस पर जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अपना लास्ट नेम। जैसे कि अगर आपका नाम है राम कुमार प्रसाद है तो यहाँ पे राम, यहाँ पे कुमार, यहाँ प्रसाद। अगर आपका सिर्फ राम कुमार है तो यहाँ पे राम और यहाँ पे कुमार, इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेशनलिटी, आप जो आप नेशनलिटी हैं आप जो इसमें आप लोग भर दीजिएगा। आप लोग इंडियन है तो इसमें जो आप लोग इंडियन भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर एक्टिव वाला डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है ईमेल एड्रेस डालिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट फिर नीचे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो आप लोग क्या है, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर बिहार का है तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, येस पे क्लिक करना है, और नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, आप जो है इसमें क्या है, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, कैटेगरी में जो आपका सबसे पहले हम बताते हैं, कैटेगरी में आप जिस भी कास्ट का है, ये वाला जो ऑप्शन आपका इसमें जो आपका कैटेगरी है, ठीक है, नीचे वाला में जेंडर है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, कैटेगरी वाले में सेलेक्ट करना है। आप जनरल हैं, OBC हैं, जो भी हैं, आप इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सेलेक्ट जेंडर पे है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्या है, आप इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, या मेल है या फीमेल है वो क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको जो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, सही से अपना देख लीजिएगा। और यहाँ आर यू एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट बिहार, अगर आप बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एरिया में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप येस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं डालिएगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो येस, नहीं है तो नो डालिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, सारा चीज़ करके प्रोसेड पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग प्रोसेड पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद जो आप जैसे प्रोसेड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके ऊपर सामने जो है जो भी चीज़ आपका नाम सब रहेगा, डेटा वोटा सब मिला लीजिएगा, नाम हम सही भरें कि नहीं। उसके बाद नीचे क्लिक करके आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। अगर आप सही भरें तो ठीक है, नहीं भरें तो एक बार एडिट करके फिर से भर लीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना कैप्चा भरना है। ठीक है, और कैप्चा जैसे आप लोग भरिएगा यहाँ पे, तो कैप्चा भरने के बाद आप लोग को क्या करना है, देखिए हम बताते हैं आपको। कैप्चा यहाँ भरना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर सही यानी गलत है, आपका ऊपर में नाम लिखा रहेगा, सब चीज़ लिखा रहेगा। अगर आपको लग रहा है गलत है, एडिट पे जाके फिर से आप लोग वहाँ चुन लीजिएगा। अगर आपको लगता है सही है तो डायरेक्ट आप इसमें कैप्चा भर के और यहाँ मेक पेमेंट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग पेमेंट कंफर्म कीजिएगा तो आपका यहाँ पे बता देगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंफर्म। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है तो उसके सामने क्या करना है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन यानी आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका पेमेंट वापस नहीं आएगा और दोबारा आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस पर आप लोग जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर देना है यहाँ पे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं फिर उसके बाद इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग करते हैं तो फिर आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग अपना अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। यहाँ से आप लोग कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको
यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम भरना है, यहाँ पे मदर्स नेम भरना है, यहाँ पे आपका मटेरियल स्टेटस डालना है, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जो भी आधार कार्ड जो भी आपके पास है तो यहाँ आप डाल सकते हैं। आपके सामने आधार कार्ड का ऑप्शन है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद इंटर जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो भी आपके शरीर बॉडी में, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आर यू ए वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यस डालिएगा, नहीं है तो आप इसमें नो डालिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, मैट्रिक का जो है अपना यूनिवर्सिटी नेम लिखना है। जैसे अगर यहाँ जो है मैट्रिक आप किए हैं किससे किए हैं, आप BSEB से किए हैं तो बिहार बोर्ड डालिएगा, CSB से किए हैं CBSE से किए हैं CBSE डालिएगा। ग्रेजुएशन आप कहाँ से किए हैं, जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं वो इसमें डालिएगा। जैसे अगर हम अपना डालते हैं BNMU से किए हैं तो BNMU डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है करना है। फिर उसी तरह यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को अपना जो है पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना है। पासिंग सर्टिफिकेट आपका एक तो मूल प्रमाण पत्र होता है, या तो उसका इस कोना वाला नंबर डाल दीजिए, या तो आप लोग का जो मार्कशीट होता है उसका जो है सीरियल नंबर डाल दीजिए। कोई भी डाल सकते हैं दोनों में से, लेकिन जो डालिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वही लेके जाइएगा। ग्रेजुएशन में भी आप जो है अपना जो फाइनल ईयर का होगा उसमें लिखा रहेगा लास्ट में, वो नंबर इसमें आप लोग को डालना है पासिंग ईयर वाला में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो रिजल्ट कब इशू हुआ था वो डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे वो आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद फिर नीचे क्लिक करना है। अगर आप PG किए हैं तो ठीक है यहाँ डालिएगा, नहीं किए हैं तो इसमें कुछ भी मत डालिएगा, छोड़ दीजिएगा। नीचे यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, टोटल एड्रेस डालना है। अगर आपका एड्रेस सही है, एक ही जगह है, तो यहाँ पर आप लोग जो है यस डालिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो डालिएगा। अगर आपका एक ही एड्रेस सेम है तो यस डाल दीजिएगा, नहीं तो दोबारा यहाँ पे एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको इस सभी में नो कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख लें यहाँ क्या, अगर आप कभी भी यहाँ क्या बोल रहा है, अगर यू हैव एवर बीन SSC UPSC कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपको निकाला गया है तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा यस, नहीं तो इसमें नो डालिएगा। उसके बाद वाइल द एनी ऑफ क्रिमिनल केस आप पे है तो यस, नहीं तो नहीं डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपके केस उस हुआ है, पेंडिंग चल रहा है तो यहाँ पे यस डालिएगा, नहीं चल रहा है तो नो डालिएगा। उसके बाद जो हैव यू एवन अरेस्टेड डिमांड बाय क्रिमिनल केस, अगर आप कभी अरेस्ट हुए हैं तो यस, नहीं तो नो डालिएगा। बाकी ये समय में नो ही डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको फ़ोटो चढ़ाना है। फ़ोटो के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। कलर आपका फ़ोटो साइज होना चाहिए 3.5 cm से 4.5 cm का फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, और ये 2 मंथ पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा फ़ोटो, और लगभग आपका अगर 100 MB का रहेगा तो इस पर चढ़ जाएगा आराम से, ठीक है, अगर आपको CM में समझ में नहीं आता है तो। उसके बाद आप लोग का ये हो गया। उसके बाद आपको जो है अपना साइन करना है, सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर आपको यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों करना पड़ेगा। यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर, और ये दोनों आपको JPG फॉर्म में होना चाहिए 50 KB का। कितना होना चाहिए, 50 KB का होना चाहिए। और जो है आपका फ़ोटो कितना का होना चाहिए, 100 KB का होता है। दोनों इस पर आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते ही आप लोग को, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि एक बार ऊपर जैसे ही आप लोग प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बहुत सारा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपका नाम नोम जितना पिताजी का नाम सब, माताजी का नाम सब लिखा रहेगा, उसको एक बार मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद अगर आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन है, एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग एडिट कर लीजिएगा। अगर सही है तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको नीचे भी यहाँ पे आपको इसमें कैप्चा भरना है। जैसे आप लोग कैप्चा भरते हैं, कैप्चा भरने के बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे कर देना है। फिर यहाँ पे आपको प्रिंट वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद आपके पास अपना प्रिंट को अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। तो ये है आपका जो है रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक का सारा अपडेट, और यहाँ से आप लोग कैसे अपना फॉर्म भर सकते हैं वो हम आपको बता दिए हैं। बाकी आपको मैं बताता हूँ, इसका क्लास आज से ही आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, 150 वाला जो क्लास है आपका, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग को बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें हम आपको जो है मटेरियल देंगे और नोट्स सब देंगे और क्लास भी करवाएंगे। तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, आज से ही आप लोग का इसमें प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाइए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।